नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं भक्त और भगवान से जुड़ी सत्य घटना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। घटना आज से 400 साल पुरानी है। दिल्ली में एक परमेष्ठी नाम का दर्जी रहता था। वह शरीर से कुपड़ा और दिखने में कुरूप था, लेकिन उसका हृदय हरिभक्ति से भरा हुआ था और उसके हाथ में गजब की कारीगरी थी। परमेष्ठी की धर्मपति बिमला दिखने में सुंदर, गुणवान, धर्मपरायण और बड़ी ही पतिव्रता थी। उनका एक बेटा और 2 बेटियां थी। बच्चे भी माँ बाप के समान सद्गुणी और सदाचारी थे। परमेष्ठी अपने सिलाई के बारीक और माहिन काम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बड़े बड़े अमीर नवाब, यहाँ तक कि बादशाह भी उससे कपड़े सिलवाते थे। एक बार बादशाह के सोने के सिंहासन के दोनों तरफ 2 गालीचे बिछाए गए। बादशाह को वे गालीचे बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्होंने गालीचे हटवा कर 2 तकिए बनाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने बहुत महंगा मखमल का कपड़ा मंगवा कर उसमें सोने की तार की मदद से हीरे, माणिक और मोती चढ़वाए। बादशाह ने फिर परमेष्ठी को बुलाया और कपड़ा देकर इस कपड़े से 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। बादशाह को परमेष्ठी की कारीगरी पर पूरा भरोसा था। परमेष्ठी वो रत्नों से जड़ा कपड़ा लेकर घर आ गया। उसने कपड़ों के 2 खोल बनाए। उसने उन दोनों खोलों में खुशबूदार इत्र वाली रुई भरी। तकिए के ऊपर रत्नों से बने फूल पत्ते जगमगाने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वो उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तकिए उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की चमक देखी तो उसके मन में विचार आया, ऐसा इतना सुंदर प्यारा तकिया एक सामान्य पुरुष के योग्य हो सकता है? इसके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही है। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे ये विचार और मजबूत होने लगा। मन में एक तरह का द्वंद्व चलने लगा। वो कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में ना लगे? लेकिन मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के है। मन के असमंजस में ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार श्री जगन्नाथ धाम जाकर रथ यात्रा महोत्सव देख आया था। आज भावनाओं के आवेश में जैसे वह रथ यात्रा का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा, परमेष्ठी देख रहा है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। हजारों नर नारी रस्सी को पकड़कर रथ खींच रहे हैं। कई लोग पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, वेद पाठ हो रहे हैं। सेवक गण एक के बाद एक कपड़े बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर पधारते हैं। अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ कपड़ा फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा कपड़ा लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने जल्दी से 2 तकियों में से एक तकिया जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने भी उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वो आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बड़ी ही भीड़ थी, बड़ी धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़ में पीछे रह गए। अब वे आगे बढ़ना संभव नहीं था। श्री हरि का दर्शन नहीं हो रहा था। अचानक इस हालात में परमेष्ठी को बाहर का ज्ञान हो गया। दोस्तों, परमेष्ठी ने सपना नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा किसी भक्त ने रथ पर बहुमूल्य रत्न जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सब कुछ जानने वाले प्रभु ने उसका हृदय की बात जानकर तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय? छोटा सा बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है। वो कहाँ मृत्यु से डरता है? उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की है। वो तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। इतने में बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आ गए। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देख बहुत खुश हुए। उन्होंने दूसरे तकिए की बात पूछी तो परमेष्ठी ने निर्भयतापूर्वक कहा, उसे तो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया है। पहले तो बादशाह ने इसे मजाक समझा, लेकिन
उनके बार बार पूछने पर दर्जी ने यह बात अनेक बार दोहराई। तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दिया। भक्त परमेष्ठी कारागार में बंद कर दिए गए। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। वहाँ अंधेरे में कब दिन गया कब रात गई उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक एक दिन हथकड़ी टूटी, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अचानक से कोठरी का द्वार खुला। परमेष्ठी के सामने एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। दूसरे ही क्षण भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु उन्हें दर्शन देने पधारे। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में कोई नहीं है। जब तक यहाँ जब तक यहाँ सुदर्शन चक्र है, किसका साहस है जो मेरे भक्तों को कष्ट दे। आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें कारागृह से मुक्त करके प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जन करते हुए कहते हो, तू भक्त परमेष्ठी को कैद करेगा। बादशाह डर के मारे चीख कर जाग गया। वह थर थर काँप रहा था। उसके शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह दिखाई दे रहे थे। सवेरा होते ही मंत्रियों से उसने स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह तहखाने में गया। वहाँ पहरेदार सोए हुए थे। परमेष्ठी की हथकड़ी टूटी हुई थी। उनकी कोठरी का ताला खुला हुआ था, लेकिन वे ध्यान में मग्न थे। ध्यान टूटने पर वे नाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़ क्षमा मांगी। नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्र भेंट कर उन्हें हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। चारों ओर परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी जी को यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें इससे बड़ी लज्जा हुई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वे दिल्ली छोड़ किसी दूसरे देश चले गए और वहीं लोगों की दृष्टि से दूर रहकर अपना पूर्ण जीवन भगवान की भजन कीर्तन में बिता दिया और अंत में परम गति को प्राप्त हुए। तो देखा दोस्तों आपने, जिसे जगत नारायण श्री हरि का साथ आशीर्वाद और प्यार मिल गया हो, उसके लिए दुनिया का मान सम्मान प्रतिष्ठा और